इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब से। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अली साहब बताइएगा कि बशार उल असद हुकूमत के खात्मे के बाद आप वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्या बरसों से जारी खाना जंगी का खात्मा हो जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो आज के वाक़यात हैं वो बहुत तलातुम खेज हैं और मशरिक़ वस्ता की सलामती, माशी और सियासी सूरत हाल पे बहुत दूररस इसके असरात मुरतब होंगे। देखिए, तीन जो अहम तरीन चीजें सामने आती हैं वो ये हैं कि चूंकि रूस और ईरान की मदद से बशार उल असद साहब जो है वो हुकूमत कर रहे थे और मुख्तलिफ मुताहरिब तंजीमें जो कि शाम की सरहदों के अंदर बरसरे पैकार थी, उनके खिलाफ उनको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था। लेकिन अब जैसे ही आपने देखा कि ईरान की तवज्जो जो है वो इसराइल और हिजबुल्लाह की जानिब ज्यादा मबजूल होती है, जबकि खुद रूस जो है वो मसरूफ है यूक्रेन जंग में, तो उनकी जो मिलिट्री सपोर्ट है बशार साहब की अगेंस्ट ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी वजह से उनमें काफी कमी आई है और इस मौके का फायदा इन तमाम तंजीमों ने उठाया है और जो कमजोर सपोर्ट थी इनकी रूस की और ईरान की जानिब से, उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। और आप देखें, सबसे अफसोसनाक बात ये थी कि खुद जो शामी अफवाज हैं उन्होंने बशार उल असद की अहकामात को मानने से माजूरी भी जाहिर की है और उसमें कई हजार फौजियों ने इराक में अजाइलम यानी कि सियासी पनाह की दरख्वास्त भी दी है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात यह है कि फौरी तौर पे जो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की इस वक्त जंग जारी है, उस पे इसके बड़े फौरी और गहरे असरात मुरतब होंगे, क्योंकि शाम ही वो क्रिटिकल सप्लाई लाइन थी जिसके जरिए से तमाम तर फौजी और दीगर मादी इमदाद ईरान से हिजबुल्लाह को और हमास को पहुंचती थी और अब उनकी इसराइल के खिलाफ नबर्द आजमा होने की जो सलाहियत है उसमें एक नुमाया कमी आएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर इलाकाई सलामती के हवाले से देखा जाए तो ईरान जो है इस पूरे खित्ते में अपने सबसे बड़े हलीफ से महरूम हो गया है, जबकि आलमी सतह पे देखा जाए तो 50 साल से ये जो जिस खानदान की इस मुल्क में हुकूमत थी वो ट्रेडिशनली मॉस्को का सबसे बड़ा इस खित्ते में हलीफ और इत्तेहादी रहा है। तो रूस भी इस पूरे मशरिक़ वस्ता के खित्ते में अपने सबसे बड़े इत्तेहादी और हलीफ से महरूम हो गया है, जिसके नतीजे में जो बड़े स्ट्रेटेजिक बेसिस थे एयरफोर्स के और नेवल बेस था मेडिटेरेनियन सी में रूसी अफवाज का, उसको भी खाली करा लिया गया है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।